Hello everyone, I am Dipali, your English mentor and welcome to our E-Takshila classes and now आज हम जैसे कि आई प्रॉमिस्ड हम vocab भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज के सेशन में हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पेयर करेंगे, वो वर्ड्स जिसकी हमें कंफ्यूजन रहती है एंड एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो हमें गेस नहीं हो पाता, बिकॉज हमारे जो पिछला पेपर क्या है 2022 का सितंबर सेशन वाला, उसमें ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड दिस वेरी ट्रिकी. So just make the things clear. Today we are going to do the first session of confusing words with Dipali, and guys we are going to learn the meanings with the practical approach. Practical approach के साथ क्या meanings है, we are going to learn those things and अब हम confusing words को easy बनाकर पढ़ेंगे, right? So let's start the session. The first word pair नहीं है, ये triplet है, इसमें 3 आपको मिला है. जैसे कि first is assure. assure क्या होता है? देखिए assure और insure में आप confuse होते हो. insure तो इंश्योरेंस से याद रखो, जब हम कोई चीज़ की इंश्योरेंस कराते हैं मतलब कि उसको अगर कोई उसका नुकसान होता है तो हमें कंपनसेशन मिलता है, दैट इज इंश्योर करना. टू इंश्योर समथिंग और समवन इज टू कवर दैट विद इंश्योरेंस पॉलिसी. एग्रीमेंट जिससे कुछ हैपन, कुछ नुकसान हो जाए तो आपको उसको मुआवजा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट टू इंश्योर माई कार बट द लॉ सेज आई हैव टू. मैं करवाना नहीं चाहता पर लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि चालान हो जाता है इसलिए मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा. तो इंश्योर. व्हाट इज अश्योर? अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता है स्टूडेंट्स तो अश्योर ट्रांजिटिव होता है, इंश्योर इंट्रांजिटिव होता है. अगर नहीं पता तो जब मैं वर्ब्स पढ़ाऊंगी क्लास में देन आई विल मेक दिस थिंग क्लियर. अश्योर करना, आप किसी को अश्योर करते हो, जैसे कि आई अश्योर, पक्का यकीन दिलाना. आई अश्योर यू ऑफ योर सक्सेस, मैं तुम्हें तुम्हारी सक्सेस का पक्का यकीन दिलाती हूँ. अश्योर कि तुम पास होगे. तो अश्योर जो है वो हम किसी को करते हैं. इंश्योर करना, जो एंश्योर करना होता है, टू इंश्योर योर सक्सेस, तुम्हारे सक्सेस को यकीनी बनाने के लिए यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तो इंश्योर जो है वो हम किसी चीज़ को करते हैं, सक्सेस को पक्का करना है. अश्योर हम किसी पर्सन को करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ़ यू स्टडी हार्ड आई अश्योर यू दैट यू विल सक्सीड डेफिनेटली. अगर तुम मेहनत करोगे मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम पक्का पास हो जाओगे. तो मैंने तुम्हें यकीन दिलाया, किसी को यकीन दिलाते हैं. इंश्योर, आई नीड टू स्टडी मोर टू इंश्योर आई गेट अ पासिंग ग्रेड, मुझे पढ़ना पड़ेगा जस्ट इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ताकि मैं पास हो जाऊं. तो किसी चीज़ को हम इंश्योर करते हैं और किसी पर्सन को अश्योर करते हैं. कैपिटल, गाइस कैपिटल के बहुत सारे मीनिंग्स ये आपको लिखे हुए हैं मैंने, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ. कैपिटल के बहुत सारे मीनिंग्स हैं जिसमें से मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको. फर्स्ट वन, जब हम राजधानी की बात करते हैं किसी स्टेट की, तो किसी स्टेट की जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो कैपिटल होती है. फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ऐसे ही सेकेंड लेटर, कैपिटल लेटर जो बड़े अक्षर हैं जैसे ए, बी, सी, ये कैपिटल लेटर्स हो गए, ठीक है. देन थर्ड यूजेस पनिशमेंट, जब हम मौत की सज़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट. कसाब, कसाब को क्या मिला? कैपिटल पनिशमेंट. नेक्स्ट, फोर्थ इसका मीनिंग होता है कैपिटल, मतलब आपके पास कितना मनी है, आपके पास कितनी मनी है, पैसा कितना है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. नेक्स्ट, इसके 4 मीनिंग है, ये आप चारों तरह से याद कर सकते हो, मैंने यहाँ नोट्स बना रही हैं. कैपिटोल, जब कैपिटल आ जाए, कैपिटल का मतलब होता है जब हम कोई ऐसी बिल्डिंग की बात करें. कौन सी बिल्डिंग? जहाँ पर लीगल सर्विसेज होती हैं, लीगल काम होता है, उसको कैपिटल बोलते हैं. सो द कैपिटल इज ऑन सेकेंड, जो कैपिटल का सेकेंड फ्लोर है उसमें ग्रैंड सोशल हॉल है जहाँ पर
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलते हैं, ग्रैंड बॉल्स मतलब पार्टीज होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वो मीटिंग जहाँ पे ऑफिशियल काम होता है, लीगल काम होता है। नेक्स्ट, डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब इंटरेस्ट लिखते हैं तो उसका अपोजिट डिसइंटरेस्ट पढ़ते हैं या फिर अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड आपको कॉमनली यूज करते हैं, हम किसी चीज से बोर हो गए हैं, ऊब गए हैं, तो हम अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड नहीं होते। क्या हो जाते हैं? अनइंटरेस्टेड, मतलब हम बोर हो गए हैं। ही सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन व्हाट ही वाज गोइंग ऑन अराउंड, जो भी उसके आसपास चल रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो उससे बोर हो रहा है, तो अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्ट शो करना मतलब कि अनबाइज्ड होना, इम्पार्शियल होना। Is the judge disinterested in this case or does she need to recuse herself? Sorry. क्या जो जज है वो इम्पार्शियल है, किसी की साइड तो नहीं ले रही, तो साइड ना लेने को डिसइंटरेस्ट बोलते हैं। इम्प्लाई एंड इन्फर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इम्प्लाई करना, कोई सजेशन देना कि जैसे मैं आई मीन टू इम्प्लाई दैट यू आर माई फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का भाव ये है। इम्प्लाई, मैं ये बोलना चाहती हूँ, भाव। जब सजेशन, कुछ बोलने का सजेशन देते हैं इनडायरेक्ट वे में, उसको बोलते हैं इम्प्लाई। कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कर रहे हो, जस्ट एक सजेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप इम्प्लाई। इन्फर होता है जब आप कंक्लूड करते हो, जो आप कंक्लूड करते हो। जैसे कि आपने इंग्लिश में गलतियाँ की, तो आई डिड नॉट मीन टू इम्प्लाई दैट योर ग्रास्प ऑन ग्रामर इज बैड, कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी ग्रामर पे जो होल्ड है वो कब बुरा है, तुम इतनी अच्छी ग्रामर नहीं आती। इन्फर व्हेन यू कम टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन समथिंग यू थिंक यू समवन इम्प्लाइड। एम आई राइट टू इन्फर, क्या मैं ये कंक्लूड करने में सही हूँ अगर मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारी ग्रामर अलग है? यहाँ पे सजेशन है, आई डोंट नो वेदर गलत है या नहीं, पर इन्फर मतलब पक्का हुआ। नेक्स्ट, फ्लॉन्ट, शेखी मारना, बोस्ट करना। फ्लाउट मीन्स किसी चीज को डिनाई करना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मीन्स टू शो ऑफ। सनी फ्लॉन्टेड हिज स्टाइलिश न्यू आउटफिट। फ्लाउट क्या होता है? डिफाई करना, स्पेशली इन अ वे दैट शोज स्कॉन। स्कॉन मतलब डिसरिस्पेक्टफुली। द न्यू टीचर फ्लाउटेड द प्रोफेशनल कैजुअल ड्रेस कोड बाय वेयरिंग अ टियारा एंड फ्लिप फ्लॉप। टियारा क्या होता है? सिर के ऊपर जो फ्लावर्स का आजकल चलते हैं ना, टियारा पहनती हैं गर्ल्स, सो टियारा पहनना। वो जो टियारा है उसको पहन के जो टीचर है उसने प्रोफेशनल कोड को फ्लाउट किया, तोड़ा है, वो नियम को भंग किया है। फ्लिप फ्लॉप्स चप्पल, इसको कैंची चप्पल बोलते हैं, घर वाली चप्पल पहन के आ गई, जबकि फॉर्मल ड्रेस पहनना था। गैफ एंड गैफ, गाइस दीज आर होमोफोन्स, कि इनकी आवाज सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है। गैफ एंड गैफ, गैफ होता है जैसे हम एक लकड़ी का, ठीक है, एक लकड़ी है, उसके ऊपर एक हुक लगा हो लोहे का हैंडल के साथ, जैसे हम बोले भाला नहीं होता, मारने के काम आता है युद्ध में, सो गैफ। गैफ इज अ टाइप ऑफ स्पीयर ऑन और हुक्स विद अ लॉन्ग हैंडल। ऐसे ही माई ब्रदर कंप्लीटेड, मेरा ब्रदर जो है वो फैंसी ड्रेस में सेलर बना था और उसने अपने कॉस्ट्यूम को कंप्लीट किया, किससे? चाचा जी की फिशिंग बोट से गैफ मांग के, फिशिंग बोट चप्पू मांग के, तो वो सेलर का उसने लुक कंप्लीट किया। तो चप्पू, उसके भी लकड़ी के ऊपर एक हैंडल बना होता है, हुक बना होता है, उसको हम बोलते हैं गैफ। नेक्स्ट गैफ होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि पब्लिकली आपको एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, वो होता है गैफ। इट मेक्स अ गैफ व्हेन वी कॉल समवन बाय द रॉन्ग नेम्स। कई बार क्या होता है, हम पूरी भीड़ में हम इतने कॉन्फिडेंटली किसी का नाम बोलते हैं जबकि वो नाम उसका होता ही नहीं है, तो वो क्या हुआ? पब्लिकली हमारी एम्बैरेसमेंट हो गई। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन देता है, सजेस्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है ये मेडिसिन खाओ, तो वो डायरेक्ट करता है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब मीन्स टू इंस्ट्रक्ट और डिक्टेट अ रूल फॉर अदर्स टू फॉलो। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स जनरली डोंट
डिस्क्राइब लिखा है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब आएगा, स्लीपिंग पिल्स। प्रोस्क्राइब का बिल्कुल ऑपोजिट, इसमें करने को बोलता है, इसका मतलब होता है डू नॉट डू, फॉरबिड करता है, इसका मतलब है फॉरबिड, मना करना, जस्ट ऑपोजिट प्रिस्क्राइब का। सम चाइनीज एप्स वर प्रोस्क्राइब्ड इन इंडिया आफ्टर कोविड, कोविड के बाद कई चाइनीज ऐप बंद हो गई, टिकटॉक बंद हो गई, पबजी बंद हो गई थी, तो प्रोस्क्राइब होना, मना करना, फॉरबिड करना। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जैसे सेंटर और सेंटर की स्पेलिंग्स आर ई और ई आर में फर्क है, ऐसे ही ए आर वाई ई आर वाई। जब हम कोई चीज जो कि मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है, उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो रेस्ट पे होते हैं, स्टेशनरी, अनमूविंग। द रिवॉल्विंग डोर रिमेन स्टेशनरी बिकॉज आई वॉज पुशिंग ऑन इट रॉन्ग वे, मैं गलत दिशा में घुमा रहा था इसलिए वो नहीं घुमा, रुका रहा। स्टेशनरी, जो आप चीज़ें लाते हो जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, कॉपी, तो स्टेशनरी बुक शॉप से लेके आते हो, स्टेशनरी शॉप से। स्टेशनरी रेफर्स टू लेटर राइटिंग मटेरियल स्पेशली टू हाई क्वालिटी पेपर। अभी प्रिंटेड हिज रिज्यूमे ऑन हिज बेस्ट स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इज फॉर राइटिंग मटेरियल। नेक्स्ट गाइस, अल्यूजन एंड इल्यूजन। अल्यूजन एंड इल्यूजन, इल्यूजन सबको पता होगा, आई से भ्रम होता है, ठीक है ना, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, इल्यूजन होता है एनीथिंग दैट सीम्स टू बी समथिंग दैट इज नॉट, भ्रम होना किसी चीज़ का। मैनी थिंग्स वी सी ऑन सोशल मीडिया आर ऑल इल्यूजन्स, कितनी गहरी बात बोली कि जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल वो इल्यूजन है, सच नहीं है, ऐसा नहीं है, हर कोई बहुत हैप्पी हैप्पी दिखाता है, असल में हर कोई ऐसा नहीं लाइफ जीते, ठीक है, हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए वो। नेक्स्ट, अल्यूजन मतलब होता है जब आप किसी, जैसे मान लो माई टीचिंग स्टाइल, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, दैट इज़ अ रेफरेंस, मैं बोल रही हूँ मेरी इंग्लिश टीचर से सीखा है, मोनिका मैम से सीखा है, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रही हूँ मैं उनको क्रेडिट दे रही हूँ बट नॉट डायरेक्टली। सो एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, हिंट, रेफरेंस टू समथिंग सपोज टू बी नोन बट नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशन, मैंने पूरी तरह से नहीं बताना। माई टीचिंग टेक्निक्स आर अल्यूजन ऑफ माई हाई स्कूल इंग्लिश टीचर, मेरी हाई स्कूल इंग्लिश टीचर का रेफर दे रही हूँ कि उसके जैसा पढ़ाती हूँ मैं, सो अल्यूजन। इंजीनियस, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, इंजीनियस, इंजेनियस। इंजीनियस, जीनियस क्या होता है, जो बहुत अच्छा हो किसी चीज़ को करने में। इंजीनियस मतलब होता है कोई इंसान जो इतना क्लेवर है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो इन्वेंटिव वे में काम करता है। इन्वेंटिव मतलब नई नई चीज़ें बनाता है। जैसे इंजीनियर्स डिस्क्राइब पीपल हु आर यूजुअली अनयूजुअली, अनोखे तरीके से इन्वेंटिव हो, क्लेवर हो, और थिंग्स जो उनके द्वारा की गई हो वो ओरिजिनल हो, उनके जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। वी आर स्पीशीज इंजीनियस इनफ टू प्रोजेक्ट आर इंटेलेक्ट आउट अक्रॉस द यूनिवर्स, कि हम अपने उस स्पीशी में से हैं, इतने इंजीनियस हैं कि हम अपना जो सोच समझ है, इंटेलिजेंस है, वो यूनिवर्स में चारों तरफ यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियस होना बच्चे की तरह, मासूम होना, मासूम जो होते हैं। इंजीनियस डिस्क्राइब पीपल थिंग्स दैट शो इनोसेंट और चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, कैंडिडनेस, मासूम। वी आर अ स्पीशीज इंजीनियस इनफ टू फील ऑ एट स्पेक्टिकल्स, at the spectacles the sky still offers at home। हम जो इतने मासूम हैं कि उस जो स्काई हमारे ऊपर नज़ारा दिखाते हैं ना, उसको देख के कई बार खुश हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड लाइक होना, इंजीनियस होना, मासूम। इतने मासूम हैं कि कई बार कि ऑलवेज चिल्ड्रन के लिए तो यूज़ होता है, बट समटाइम्स सम पर्सन्स आर सो इंजीनियस दैट दे आर नॉट क्लेवर, they do not know who is deceiving and who is helping, so ingenious। next is begin and start, मतलब यही है शुरू करना। जस्ट कि begin हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीच स्टार्ट करनी है, begin the speech, कार स्टार्ट करनी है, start the car, ठीक है ना। तो फॉर्मल वे में अगर गेम खेलनी है, स्टार्ट, अगर नॉवल पढ़ना है, बिगिन। तो जस्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल का है, अदरवाइज कोई मतलब इनमें फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूअसली, कॉन्टीन्यूअली। कॉन्टीन्यूअसली कोई चीज़ लगातार चल रही है, जैसे कि इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली। कॉन्टीन्यूअसली मतलब कोई चीज़
विदाउट इंटरप्शन, विदाउट स्टॉपेज चल रही है लगातार, वो कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूअली मतलब फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, लगातार नहीं हो रहा बट रिपीटेडली हो रहा है। मान लो आज मेरा बाइक खराब हुआ, मैंने ठीक कराया, 10 दिन बाद फिर ठीक खराब हो गया, फिर ठीक कराया, फिर 20 दिन बाद खराब हुआ, तो वो कॉन्टिन्यूअली खराब हो रहा है। मीन्स समथिंग हैपन्स फ्रीक्वेंटली या रिपीटेडली। इफ यू हैव एन ओल्ड कार इट माइट कॉन्टिन्यूअली ब्रेक डाउन। अफेक्ट एंड इफेक्ट, 15 वर्ड्स आज हम कर रहे हैं गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर देखिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस को, और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देख सकते हैं, दैट इज़ अंग्रेजी टू दीपाली विद अंडरस्कोर, अंग्रेजी टू इंग्लिश विद अंडरस्कोर दीपाली जी। अफेक्ट एंड इफेक्ट, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। बहुत से स्टूडेंट इसको भी वर्ब यूज करते हैं, गलत हो जाता है। इफेक्ट इज अ नाउन, इट मीन्स द एंड ऑफ, कुछ कारण हुआ उसका कुछ इफेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल द राइज इन प्राइजेस मेजरली अफेक्ट्स मिडिल क्लास पीपल, कि जो महंगाई है वो किसको प्रभावित करती है, प्रभावित करना। वर्ब अफेक्ट, द डिजीज इज अफेक्टिंग माई एबिलिटी टू ब्रीथ, कोविड की वजह से सांस लेने में मुश्किल आती है ना, तो अफेक्टिंग। इफेक्ट क्या हो जाएगा, अब इसी सेंटेंस को बनाना है इफेक्ट के साथ। मिडिल क्लास पीपल फील या बियर मेजर इफेक्ट्स, तो वहां पे आएगा इफेक्ट्स। ये होता है प्रभाव, प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट, प्रभावित करना, अफेक्ट। द मेडिसिन हैड एन इंस्टेंट इफेक्ट ऑन द पेन। नेक्स्ट इमोरल, अमोरल। इमोरल होता है, देखो कोई चीज मॉरल वैल्यूज के, आपके नैतिक व्यवहार, नैतिक शिक्षा के अगेंस्ट है, जैसे कि चोरी करना, वो इमोरल हो गया। इमोरल मीन्स समथिंग विच इज अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड मॉरल प्रिंसिपल। मैनी रिलीजन्स कंसीडर लाइंग एंड चीटिंग टू बी इमोरल, ये समझ में आता है। अमोरल क्या होना, अमोरल मतलब ना कोई चीज इमोरल की कैटेगरी में है ना कोई मोरल की कैटेगरी में है, दोनों ही जगहों पे नहीं आती, वो अमोरल हो जाएगी। अमोरल मीन्स समथिंग विच इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मॉरल कंसिडरेशन, इट इज नाइदर मॉरल नॉर इमोरल। अब पैसे की बात करें, गलत ढंग से पैसा कमाना इज इमोरल, राइट, बट पैसा खुद क्या है, वो अमोरल है। इट्स सिंपली अ टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर गुड एंड इविल। अच्छे या बुरा इसका यूज हो सकता है, पर आप ये इन चीजों से परे है, पैसे को हम कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट आज का वर्ड क्लोथ, क्लोथ्स, क्लोथिंग। क्लोथ क्या होता है, क्लोथ बोलते हैं रॉ फैब्रिक, जिससे कपड़े बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोथ। फॉर एग्जाम्पल कॉटन का क्लोथ, लाइनिंग क्लोथ या सिंथेटिक क्लॉथ, उसको हम क्लॉथ बोलते हैं, जिससे आगे कपड़े बनाते हैं। ऐसे क्लोथिंग क्या होता है, क्लोथिंग मतलब जब हम इन जनरल बोल देते हैं कि ये मेंस क्लोथिंग सेक्शन है, ये फीमेल क्लोथिंग सेक्शन है, ये किड्स क्लोथिंग, तो वहाँ पे सब तरह के कपड़े मिलेंगे, उनकी शर्ट, पैंट्स, सब कुछ, तो क्लोथिंग इन जनरल बोल देते हैं। क्लोथ्स हम पर्टिकुलरली कपड़े की बात करते हैं, ड्रेस मटेरियल की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं कि मुझे 3 शर्ट्स चाहिए, वो क्लोथ्स हो गए। ऐसे ही पैंट्स, तो वो क्लोथ्स होते हैं। क्लोथिंग, जनरल क्लोथिंग। सो सभी जो देखिए, सभी जो कपड़े हैं वो क्लोथिंग हो सकते हैं, बट क्लोथिंग कपड़े नहीं हो सकते, तो क्लोथिंग के अंदर क्लोथ्स आते हैं। रेफर्स टू थिंग यू वियर, शर्ट पैंट्स वगैरह। सो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल छोटा सा क्लोथ्स और क्लोथिंग में। क्लोथिंग इज मोर फॉर्मल एंड यूजली रेफर्स टू जनरल कैटेगरी, मेंस वीमेंस क्लोथिंग। जब हम स्पेसिफिक होते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं। और क्लोथ अकेला बोल रहे हैं, वो फैब्रिक होता है। आई होप आपको समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आएगी फॉर द कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कल आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, क्योंकि ये जस्ट लर्निंग है। आप भी और वर्ड्स की लिस्ट भेजिए जो आपको मुश्किल लगते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द क्लास। फॉलो मी ऑन Instagram and watch my videos on E Takshila classes, guys. Thank you.